सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू इंडियन न्यूज एनालिसिस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की एक ऐसी गन के बारे में जो अगर बन के तैयार हो जाती है तो बिना किसी महंगे रॉकेट या बिना किसी फाइटर जेट का प्रयोग किए अमेरिका किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को 1000 माइल से ज़्यादा दूरी से तबाह कर देगा। और आइए जानते हैं कि ये गन कैसी है, इसके क्या फ़ायदे होंगे और ये कहां कहां डिप्लॉय की जा सकती है और इसके नुकसान क्या हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आज आपको सारी बातें क्लियर हो सके। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि यूएस आर्मी एक लॉन्ग रेंज की कैनन को डेवलप कर रही है जो आज में मौजूदा किसी भी गन से 50 गुना ज़्यादा ताकतवर होगी और इसकी रेंज भी तकरीबन इनसे बहुत ज़्यादा होने वाली है। ऐसा दावा किया जाता है कि इस गन की जो इफ़ेक्टिव रेंज होगी वो तकरीबन 1000 नॉटिकल माइल्स यानी कि 1150 माइल्स की होने वाली है और इसको स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज कैनन नाम दिया गया है। और ये रशिया इवन चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको पेनिट्रेट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इसे इंडियन ओशन के हिसाब से अलग से यूटिलाइज़ किया जा सकता है ताकि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, यमन और सोमालिया जैसे इलाकों में भी स्ट्राइक कर सके। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ इसके लीक्स निकल के आए हैं जैसा कि आप सब देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इसको लेकर के ये कहा जाता है कि ये किसी भी तरह के एंटी एक्सेस और एंटी डिनाइल डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर सकती है, उनको पेनिट्रेट कर सकती है और जॉइंट फोर्सेस के लिए एक रास्ता क्रिएट कर सकती है एयर डिफेंस को हटा करके, जिससे कि उनके फाइटर जेट्स और उनके जवान आराम से उस इलाके में घुस सके जहां पर उनको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये बेसिकली जॉइंट फोर्सेस के लिए एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसमें एक वेपन, प्राइम मूवर, ट्रेलर और प्रोजेक्टाइल और उसके लिए जो चार्ज होते हैं वो शामिल होते हैं जो इस गन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ इस गन को स्ट्रेटेजिक रेंजेस से फायर किया जा सकता है यानी कि दुश्मन की पहुंच से बहुत दूर से ही ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर देगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके प्रोजेक्टाइल इतने तेज़ और इतने शार्प हैं कि इनको एयर डिफेंस सिस्टम देख भी नहीं सकते, फिर चाहे वो जिस प्रकार के हो। आगे इसके बारे में कुछ की पॉइंट डिस्कस किए गए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि इसकी जो रेंज है वो 1000 माइल से ज़्यादा है। इसकी जो क्रू कैपेसिटी होगी यानी जो लोगों का समूह इसको ऑपरेट करने के लिए लगेगा वो तकरीबन 8 लोग लगेंगे पर प्लेटफॉर्म में। वहीं इसके 4 प्लेटफॉर्म एक बैटरी में होंगे और इसे या तो समुद्र से या फिर हवाई रास्ते से ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं है कि इस तरह की गन बन रही हो। दरअसल यूएस आर्मी ने अभी इसको लेकर कोई खास पुष्टि की नहीं है, लेकिन जैसा इसको लेकर के माना जाता है कि ये पुरानी हो रही जो इसके अमेरिका के पास एक और गन थी जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हूबहू उसी का एक इन्हेंस वेरिएंट है। फिलहाल इसको 2023 तक डेवलप कर लिया जाएगा ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो टोड आर्टिलरी गन है यानी ये जो गन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ग्राउंड में अगर इसको ट्रांसपोर्ट करना होगा तो इसके लिए एक हैवी ट्रक की ज़रूरत पड़ने वाली है। वहीं अगर इसे सी के रास्ते से ले जाया जाएगा तो इसके लिए बैटल शिप चाहिए होगी और इसे हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे द ड्राइव में एक लेख छपा जिसके हिसाब से ये कहा गया कि इसी तरह की सिमिलर गन अमेरिका ने 280 mm की M65 कैनन बनाई थी जिसको कि एटॉमिक एनी के नाम से जाना जाता है, जिसका प्राइमरी मकसद ये था कि वो एटॉमिक सेल्स को फायर करे। शुरुआत में तो M65 को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर माउंटेड किया गया था और इसकी फायरिंग पोजीशन को चेंज करने में काफ़ी खासी दिक्कत आती थी क्योंकि इसके लिए एक कैनवर्थ की 4x4 ट्रक को भी इसके लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन एटॉमिक एनी को पहले वेस्ट जर्मनी, साउथ कोरिया और फिर जापान के आइलैंड में डिप्लॉय किया गया था 1962 के आसपास, लेकिन बाद में इन्हें हटाना पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पे ये जो SLRC है इसके लिए कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अगर ये इसको लैंड बेस्ड वेरिएंट पे अगर आप इसको माउंट करेंगे तो अगर आपको युद्ध क्षेत्र में इसको ले जाना होगा तो वहाँ पर सबसे खास बात यह है कि चौड़ी रोड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको एयरफील्ड के पास डिप्लॉय करेंगे तो सबसे खास बात यह है कि आप जहाँ पे इसको ले जाएंगे वहाँ के आसपास रनवे होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ 2 ही तरीके से उसको ले जाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे खास बात यह है कि वहाँ पर रनवे होना चाहिए। और सबसे अलग बात जो है वो ये है कि अगर आप इसको समुद्र के रास्ते ले जाना चाहते हैं तो एक शिप में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 4 बैटरीज ये आ सकती हैं या 4 सिस्टम्स इसके आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो ये कुछ
इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। फ़ायदा इसका ये है कि इसे एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम देख नहीं सकते और ये आराम से किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकता है। अब इसके एडवांटेज कुछ और भी हैं, क्योंकि इसके जो एम्यूनेशन कॉस्ट है वो एक फाइटर जेट की उड़ान से, जो कि तकरीबन $45,000 की होती है अमेरिका के F-35 की अगर हम बात कर लें, तो उससे बहुत कम होने वाली है और ये एनिमी टेरिटरी को आराम से पेनिट्रेट कर सकती है और इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसी तरह की एक गन अमेरिका ने और बनाई है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन के नाम से जानते हैं, तो फिलहाल उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर इसको लेकर कैसा कहा जाता है कि 1940 के दशक में जब जर्मनी ने भी इस तरह की गन बनाई थी, हिटलर द्वारा, जो ट्रेन गन के नाम से जानी जाती थी, उसकी रेंज को लेकर के भी कुछ ऐसा ही कहा जाता था, लेकिन वो सब पुरानी गन है। और अमेरिका का जो ये SLRC है, ये अपने क्षेत्र में सबसे आधुनिक टोड आर्टिलरी गन होने वाली है। फिलहाल जब बन जाएगी तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आएगी कि ये गन कितनी अच्छी है। आपका इसमें क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।